हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मुर्गे की बाग की कहानी पढ़ाने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको शुद्ध शुद्ध लिखना भी बताएंगे, कैसे आप शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे, जहां भी कठिन शब्द आएगा उसे लिख करके आपको बताएंगे। और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। लास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी के मदद से। बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, इस कहानी का नाम है मुर्गे की बांग। एक औरत ने घर के कामकाज के लिए दो नौकरानियां रखी हुई थी। एक औरत जो है अपने घर की घरेलू काम करने के लिए दो नौकरानियां रखी हुई थी। वह उनसे दिन भर कड़ी मेहनत कराती थी। उस औरत के पास एक मुर्गा था और उसके पास एक मुर्गा था। वह घर में अपने मुर्गा रखी हुई थी जो हर सुबह 4 बजे बांग देकर उन्हें उठा देता था। और डेली मुर्गा 4 बजे के करीब वह बांग देता था। और मुर्गा का नेचर होता है दोस्तों कि डेली वह सुबह में बांग देता है जब वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नौकरानियों को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था वह सुबह में सोती थी, मस्त सोती थी। हर किसी को सुबह में अच्छी नींद आती है, इसलिए वो भी सोया करती थी। इसलिए उन्हें उस मुर्गे से ही नफरत हो गई। और जब वह सुबह में डेली 4 बजे जगा देता था तो अब उससे मुर्गे से इन्हें नफरत हो गई थी। एक दिन एक नौकरानी दूसरी से बोली। एक दिन क्या बोलती है नौकरानी अपने दूसरी नौकरानी से कि किसी दिन जब मालकिन कहीं गई होगी, ये योजना बनाती है ये अपने दूसरी नौकरानी से, तभी हम इस मुर्गे को ख़त्म कर देंगे। तब इस मुर्गे को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यह मुर्गा हमें डेली सुबह में सोने से डिस्टर्ब करता है। जब भी हम लोग सुबह में सोए रहते हैं तो ये हमें जगा देता है। उसके बाद कोई हमें सुबह जल्दी नहीं उठाएगा और उसके बाद हमें सुबह में कोई उठाने वाला नहीं रहेगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। और हम जी भर कर सो सकेंगी और हमें जी भर के नींद आएगा, हम खूब सोएंगे, आराम से सोएंगे। दूसरी नौकरानी को भी उसकी योजना पसंद आ गई और उस दूसरी जो नौकरानी थी उसको भी यह पसंद आ गई इसकी बात। एक दिन मौका देखकर उन्होंने मुर्गे को मार दिया उन्होंने मुर्गों को मार दिया, ठीक है। और नौकरानी जब नहीं थी और आरोप किसी और पर लगा दिया कि मैंने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है। मालकिन को उस दोनों की चाल समझ में आ गई थी। मालकिन को जो थी उसको दोनों की चाल समझ में आ गई थी कि क्यों इसने मारा है और इसी ने मारा है, किसी और ने नहीं मारा है, ठीक है। इसलिए अगले दिन उसने, दोस्तों यहाँ पे ने होगा, उसने उन्हें आधी रात को ही उठा दिया। और उसने जब सोई थी नौकरानियां तो उसी रात में क्या हुआ कि आधी रात को जगा दिया दोनों नौकरानियों को। जब उन्होंने कहा कि अभी 4 नहीं बजे हैं तो मालकिन बोली, अब तो नौकरानी जो थी मालकिन से बोली कि मालकिन अभी तो 4 नहीं बजे हैं, अभी क्यों आप जगा रही हैं। तो मालकिन बोली तुम काम करना शुरू करो और 4 बजे मुझे जगा देना। अब ये मालकिन जो बोलती है कि तुम अभी काम करो और सुबह में मुझे 4 बजे जगा देना, ठीक। नौकरानियां पछताने लगी कि उन्होंने बेकार में ही मुर्गे को मारा कि हमने बेकार ही मुर्गे को मारा, क्योंकि रात भर हमको काम करना पड़ रहा है और सुबह में मालकिन को जगाना पड़ेगा 4 बजे। और अगर मुर्गे को नहीं मारे रहते तो 4 बजे तक तो हम आराम से सोते थे ना, बेकार ही मुर्गे को हमने मारा। और ये दोनों पछताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। आइए क्या शिक्षा मिलती है देखते हैं।
कुटिलता से अपना ही नुकसान होता है। कुटिलता से अपना ही नुकसान होता है, खुद का ही नुकसान होता है, इसीलिए कुटिलता नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।